Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we will came to know कि सूरत स्प्लिट क्या था और हम डिटेल्स में और इन शॉर्ट में देखेंगे. डिटेल इन द सेंस कि ज़्यादा मटेरियल नहीं होगा, इन शॉर्ट इसलिए क्योंकि थोड़ा करेक्ट मटेरियल होगा. सो सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था. सूरत स्प्लिट जो था 1907 में हुआ था बिटवीन द मॉडरेट एंड द एक्सट्रीमिस्ट, जो कि दो फैक्शंस थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और जो इनके मेन लीडर थे जैसे कि आप देख सकते हैं. मॉडरेट्स के जो मेन लीडर्स थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी. एंड एक्सट्रीमिस्ट के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्रा पल. सो क्या था, इनके कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, उसके ऊपर ये पूरा जो इनका स्प्लिट है वो हुआ है. मॉडरेट चाहते थे कि प्रेसिडेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का मॉडरेट्स के कुछ लीडर्स में से बने, एंड एक्सट्रीमिस्ट वांटेड कि हमारे में से कोई जैसे लाला लाजपत राय या तिलक जो है वो बन जाए प्रेसिडेंट. बट हुआ क्या कि जो मॉडरेट्स थे वो अपने ही लीडर्स को ज़्यादा सपोर्ट करे जा रहे थे, जबकि ये चीज़ सेम पहले वाले सेशन में भी हुई थी. जो इमीडिएट काज थे जो स्प्लिट के लिए वो थे डिमांड फॉर स्वराज. एक्सट्रीमिस्ट वांटेड कि जो कांग्रेस है उसको अभी स्वराज जो है मेन गोल जो है अपना लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है इनके रूल के अंदर रहते हुए. एंड मेथड ऑफ स्ट्रगल, एक्सट्रीमिस्ट वांटेड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड, पैसिव रेजिस्टेंस, कि हम कुछ भी ब्रिटिश का लाया हुआ नहीं खरीदेंगे. हम बिल्कुल जो उनकी असेंबली में आना जाना, जो एक अच्छी पोजीशंस में लोग हैं क्लैरिकल या उनके लिए काम कर रहे हैं उसको हम त्याग दें. पर मॉडरेट इस चीज़ को कहते थे कि ये तो बहुत रेडिकल बात बोलते हैं हमारे एक्सट्रीमिस्ट, जबकि इतना भी रेडिकल हम नहीं हो सकते, अभी टाइम ऐसा नहीं आया है. एंड इलेक्शन जो थी आईएनसी की वो 1907 में हुई, और उसमें होना क्या था कि एक्सट्रीमिस्ट जो चाहते थे कि तिलक जो है वो उनके लीडर बने, प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, और मॉडरेट ने क्या किया कि राष्ट्र बिहारी घोष को सपोर्ट करना पूरी तरह जो है वो सपोर्ट में आए उनके, और एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ हो गए. एंड जो वेन्यू जो कि नागपुर में होना था, जहाँ पे जो तिलक थे वो इजीली बन सकते थे हमारे प्रेसिडेंट, बट उन्होंने उस वेन्यू को चेंज करके सूरत में कर दिया, जहाँ पे क्या था मॉडरेट का एक स्ट्रांग होल्ड था. तो उसी वजह से वो एक जो फैक्शन जहाँ में एक दरार थी वो भी आना स्टार्ट हो गई. देन जो इवेंट था सूरत में, जो सूरत स्प्लिट हम बोल रहे हैं, उसमें क्या हुआ कि जो दो ग्रुप थे जैसे कि हमारे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, इनमें एक जो पहले आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत पहले से थे. ऐसा नहीं था कि कोई एक दिन में ही उनमें ये हो गया, पहले से थे, बट वो फिजिकलिटी में उतर गए कि उस दिन क्या हुआ कि वहाँ पे फिजिकल लड़ाई आप समझ सकते हो गई उनकी. एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए सूरत स्प्लिट के कि कांग्रेस जो थी वो वीक पड़ गई उसके बाद, क्योंकि वो ऑलरेडी दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे. और जो वो स्वदेशी मूवमेंट के लिए, या वो एक मूवमेंट था जिसमें वो बोल रहे थे कि आज़ादी के लिए, वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया. लाइक पहले वो बहुत ही एक मतलब पूरी झील के साथ सभी लगे हुए थे कि हमें आज़ादी लेनी है, बट वो कांग्रेस में खुद में ही फैक्शन हो गई, मतलब खुद में ही वो दो फैक्शंस में डिवाइडेड हो गए, लाइक मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट. तो आज़ादी के लिए जंग कौन लड़ेगा वन, और दो इंसान खुद ही लड़े जा रहे हैं अपने घर में, तो बाहर वाली लड़ाइयाँ कौन लड़ेगा. सेम हैपेंड विद द कांग्रेस. एंड ब्रिटिश गेन एडवांटेज, ब्रिटिश ने अपने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो थी मोर एग्रेसिवली तरीके से चलाना स्टार्ट कर दी. एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे उन्होंने टारगेट किया, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनको टारगेट किया गया ब्रिटिश के द्वारा. तिलक को जो था वो अरेस्ट हो गए 6 सालों के लिए, मतलब 6 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया गया. राय जी को क्या हुआ कि उनको अब्रॉड में भेज दिया किसी केस के लिए, किसी बहाने से. एंड जो हमारे बिपिन चंद्रा पाल थे वो एक्टिव पॉलिटिक्स से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया. लाइक वो अभी नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इन द मूवमेंट या इन द जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के जो मूवमेंट्स रहे हैं, तो उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से कर लिया रिज़ाइन. तो मेन काज जो था वो क्या था कि डिफरेंस जो थे वो अवर स्वदेशी, बायकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड अप्रोच टूवर्ड द ब्रिटिश. जैसे कि मॉडरेट जो थे उनका इन जो मैटर्स थे लाइक स्वदेशी, बायकॉट, नेशनल मूवमेंट, इन पे बिल्कुल ही एक अलग से राय थी. जबकि जो मॉडरेट जो है वो भी ब्रिटिश के साथ ही चलना चाहते थे. बट जो हमारे, अगर हम बात करें एक्सट्रीमिस्ट की, तो वो अभी चाहते थे कि नहीं, अभी हमें डिफरेंट अप्रोच के साथ जो है वो ब्रिटिश को टैकल करना चाहिए. बट जो हमारे मॉडरेट्स हैं वो अभी भी लॉयल थे किन के लिए, ब्रिटिश के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि हमें
विश्वास है उनके जस्टिस सिस्टम पे ब्रिटिश के, बट एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल ही एक डिफरेंट व्यू देते थे। एंड ब्रिटिश का रूल क्या था इसमें कि जो वेन्यू था उसको शिफ्ट करने में फ्रॉम नागपुर टू सूरत, ताकि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कमज़ोर पड़ जाए, ये किसने किया था? ये ब्रिटिश के द्वारा ही हुआ। एंड अगर हम आउटकम देखें कि उस सेशन के क्या आउटकम हो रहे हैं, तो जो वायलेंट था, वायलेंट क्लैशेस इनसाइड द सेशन कि वो मतलब हाथापाई पे उतर आए जो भी हमारे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो वहाँ से चले गए। एंड जो कांग्रेस थी वो ऑफिशियली सेपरेट हो गई इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। पहले भी उनमें डिफरेंसेस थे, जैसे पहले भी वो बनना चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स प्रेसिडेंट, बट पहले उन्होंने दादा भाई नौरोजी को उतार दिया प्रेसिडेंटशिप के लिए। वो प्रेसिडेंटशिप के लिए जब दादा भाई नौरोजी को उतारा था 1905 के बाद वाले सेशन में, तो वो सभी जो हमारे लीडर्स थे, भले ही वो एक्सट्रीमिस्ट हों मॉडरेट्स हों, वो सभी इनकी रिस्पेक्ट करते थे, उन्होंने उनकी बात मान ली थी। बट जब ये चीज़ अगेन एंड अगेन होने लगी, तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट को भी समझ आ गया था कि मॉडरेट्स किस व्यू पॉइंट से या किस वे से वो उनको पीछे कर रहे हैं फ्रॉम द जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है इनसाइड द इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और उसके बाद अगर हम इम्पैक्ट देखें तो क्या हुआ कि कोई भी सेशन नहीं हुआ, 1908 वाला भी रद्द हो गया, 1909 वाला भी रद्द हो गया। एंड अगर हम तिलक की बात करें, उनको जेल में डाल दिया गया कुछ सीडिशन एक्टिविटीज़ के लिए कि वो देशद्रोह या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं थ्रू हिज राइटिंग इन द न्यूज़पेपर। जो उनके कुछ न्यूज़पेपर थे जैसे केसरी करके, है ना, तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था जो ब्रिटिश को लग रहा था कि ये बिल्कुल ही अगेंस्ट जा रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ब्रिटिश ने पास किया मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, जिसमें उन्होंने कम्युनल इलेक्ट्रोड की बात करी कि उन्होंने जो ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम को अलग से एक सीटें दे दी। तो उसमें लोगों को क्या हुआ कि कुछ लोग थे या कुछ लीडर्स थे, उनको समझ आ गया कि ये अभी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ये क्या कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम में दरार लाने की कोशिश कर रहे हैं, या दरार जो थी वो ऑलरेडी ला चुके हैं। एंड अगर हम बात करें कि ये जो ग्रुप था ये फिर से रीयूनियन कब हुआ, तो 1916 वाले लखनऊ सेशन में रीयूनियन हुआ किनका, ये दोनों फैक्शन का, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का। और जो हमारा आईएनसी के लोग थे, आईएनसी के जो लीडर्स थे, वो फिर से वो एक साथ आके काम करना जो उन्होंने स्टार्ट करा है वो 1916 के बाद। जैसे आपको पता है 1914 में तिलक जो थे वो बाहर आ चुके थे। सो दिस इज ऑल फॉर द टूडेज सेशन या टूडेज वीडियो। थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो।